नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। एक चर्चा का विषय है कि क्या हमें कुंडली में विश्वास करना चाहिए। तो देखिए, कुंडली क्या होती क्या है, इस बात को समझें कि अगर आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब बहुत ही निगेटिव रूप में मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कुंडली क्या है कि जिस समय जब बालक का या बालिका का जन्म होता है या जातक का जन्म होता है या किसी इवेंट का हम जन्म करने वाले होते हैं, तो यह जो कुंडली है यानी कि आपका जो नक्षत्र मंडल है, यानी कि आकाश में जो आपको ग्रहों की स्थितियां होती हैं, वह आपके उन कुंडली के 12 भावों में विराजित होती हैं। तो उस 12 भाव में भाव की संख्या अलग होती है, ग्रहों का व्यवहार अलग होता है और उन ग्रहों की दशाओं के अनुसार आपको जीवन में फल मिलते हैं। तो कुंडली पे की जहां तक बात है, कुंडली पर विश्वास निश्चित तौर से करना चाहिए, क्योंकि जो आकाश मंडल में जो घटित हो रहा है उस घटना का, यानी कि जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब जो जिस स्थिति में होते हैं, वो वैसा ही प्रभाव उस समय पर, जिस समय उस जन्म को होता है, उसको देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो क्या जो कुंडली का हम लोग जो अपना मैप एक तैयार करते हैं, तो उस मैप के अंदर जो आपके ग्रह होते हैं वह कौन से भाव में जाते हैं, कौन से नक्षत्र में जाते हैं। तो ये जो नक्षत्र मंडल है, जो आपका ये जो आकाश मंडल है, तो उसका जो हम एक पिक्चर निकालते हैं, यानी कि जो हम कुंडली जिसको कहते हैं, जिसको चार्ट बोलते हैं, उस चार्ट के अनुसार ही आपके जीवन में जो फल होते हैं वह फलीभूत होते हैं। तो बहुत से लोगों का ऐसा विचार आता है कि अगर आप गूगल पे इस सब्जेक्ट को सर्च करेंगे तो वहां पर इसके विषय में निगेटिव बात ही लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने लिखा है वह या तो ज्योतिष को सही ढंग से जानते नहीं है, या उन्होंने इसको समझने की बात सोची नहीं और केवल भ्रामक प्रचार फैलाने की बात सोच रखी है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब आकाश मंडल, तो आकाश मंडल में क्या है, आपको मालूम है ना, आप ये तो देखते हैं कि सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मंगल, बुध, गुरु और शुक्र यह भी दिखाई देंगे। तो आपको, जब आप यूनिवर्स की संरचना को जानते हैं, तो यूनिवर्स में जिस प्रकार से ग्रह स्थित होते हैं वैसा ही प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। तो वह इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अब क्या है कि आपकी जो लग्न निकलती है वह कैसे निकलती है, तो कुंडली की जो लग्न निकलती है, तो जिस समय पर जातक का, जातिका का या किसी इवेंट का जब हम उसका प्रादुर्भाव करते हैं, यानी कि जन्म करते हैं या जन्म होता है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि पूरब की दिशा में जो स्थिति होती है, जो लगन होती है या जो असेंडेंट होती है, वह मानी जाती है। उसके अनुसार जो सारे ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु किस अवस्था में स्थित हैं, वह सब उन कुंडली के 12 भावों में जाकर के स्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमको वह एक जो कुंडली मिलती है वह मिलती है। अब आती है बात दशाओं की और महादशाओं की। तो कुंडली में जो महादशा का है, वह चंद्रमा जहां पर स्थापित होता है, चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस पद में है, उसके अनुसार वह दशा प्राप्त होती। तो इस प्रकार से यह जो दशाओं और महादशाओं का जो एक सिलसिला चलता है, वह जन्म से आरंभ होकर के मृत्यु तक जाता है। तो इस प्रकार का यह भाव होता है, और अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके विषय में निगेटिव ही मिलने वाला, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप देखते हैं, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी न किसी प्रकार से दशाओं के चक्र से ही गुजर रहा होता है। तो जैसे ये दशाएं हैं, तो दशाएं भी कई तरीके से आती हैं आपके जीवन में। अगर सामान्य रूप से अगर विषोत्तरी दशा को देखते हैं, तो जो उसका स्टार्टिंग है वह केतु से होता है, यानी कि मोक्ष कहाँ से मिला, तो केतु से मोक्ष मिल करके केतु के बाद आती है शुक्र की दशा, शुक्र के बाद सूर्य की दशा, चंद्र की दशा, मंगल की दशा, और इसके बाद राहु की दशा आती है। तो इस प्रकार से एक कनेक्शन बनता है, और इन दशाओं का भी एक समय होता है कि कौन सी महादशा कितने वर्ष तक चलेगी, तो कितने समय तक उस महादशा का प्रभाव रहेगा।
तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ज्योतिष के जो रोचक विषय है उनके विषय में जानकारी हो सकेगी। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कृष्णा राशिफल एंड एस्ट्रो टॉकीज।